ओलंपिक्स गोल्ड मेडलिस्ट अरशद नदीम का एजाज। एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन ने अरशद नदीम को बेहतरीन एशियन एथलीट का अवार्ड से नवाज दिया। अरशद नदीम को ये अवार्ड कोरिया में एशियन एथलेटिक्स फेडरेशन के इजलास के बाद दिया गया। जिला इंतजामिया भावल नगर ने किए खजाने पर हाथ साफ। 3 अरब से ज्यादा रकम गायब। ऑडिटर जनरल की रिपोर्ट ने भांडा फोड़ दिया। अफसरान 3 अरब 16 करोड़ से ज्यादा का रिकॉर्ड दिखाने में नाकाम। ऑडिट रिपोर्ट के मुताबिक रिकॉर्ड न दिखाने पर सरकारी फंड्स के गलत इस्तेमाल या गड़बड़ का शुबा पैदा होता है। 2019-20 की रिपोर्ट में भी 13 करोड़ से ज्यादा की रकम छुपाई गई थी। पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मामले का जायजा लेगी। चेयरमैन सैयद अली हैदर गिलानी की ज़ेरे सदारत पब्लिक अकाउंट्स कमेटी 2 का इजलास। 2021-22 में माली बदअनवानी के 913 केसेस पर गौर। पंजाब में मुख्तलिफ जायदाद की खरीदारी में रेवेन्यू अफसरान 6,998 मिलियन के टैक्स वसूल न करने का इंकशाफ। PAC 2 ने बोर्ड ऑफ रेवेन्यू को 1 माह में रकम वसूली की हिदायत कर दी। सैयद अली हैदर गिलानी ने मामला रिकवरी तक ज़ेरे इल्तवा कर दिया। पंजाब की मिठास भरी बोलियों को नई जान देने की तजवीज़। पंजाब असम्बली में माँ बोली बिल 2025 पेश। मकामी ज़बानों को बच्चों के निसाब और सकाफती विरसे का हिस्सा बनाने की तजवीज़। मतन में कहा गया, प्राइमरी सतह के सरकारी और प्राइवेट स्कूलों और दीनी मदारिस में माँ बोली को लाजमी मजमून के तौर पर पढ़ाया जाए। बिल हुकूमती रुकन अमजद अली जावेद ने पेश किया। चेयरमैन सेनेट यूसुफ रजा गिलानी का ऑपरेशन बुनियानो मरसूस की कामयाबी पर अफवाज पाकिस्तान को खराज तहसीन। बोले, हमारी हुकूमत और फौज ने तहम्मुल का मुजाहरा किया। पाकिस्तान ने तहम्मुल से हिकमत अमली बनाई। हमने पूरी दुनिया को सब्र और इत्तेहाद का पैगाम भेजा। अभी जंग खत्म नहीं हुई। ये बहुत बड़ा चैलेंज है। इस वक्त पूरी कौम को मुत्तहद करने की जरूरत है। हुकूमत को बिजली बिलों में आवाम को रिलीफ देना चाहिए। नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच बोले, कौमी बजट कौम पर IMF की शराइत का पाबंद डॉक्यूमेंट होगा। IMF का मुतालबा हैरानकुन है कि बड़े जमींदारों को ज़राई आमदन से टैक्स इस्तना मिलेगा। इसका बोझ तनख्वाहदार और दीगर तबके पर पड़ेगा। पाकिस्तान को नाकाम माशी तजुर्बात से निजात के लिए कौमी मिसाक़े मईशत पर इत्तफाक किया जाए। महकमा जंगलात में उजरतों की अदायगी के लिए जदीद ब्रांच लेस बिनकारी निज़ाम का नाफिज। मजदूरों को अब उजरत बराह रास्त मोबाइल बैंकिंग अकाउंट में मिलेगी। सीनियर वज़ीर पंजाब मरियम औरंगज़ेब कहती हैं, नकदी निज़ाम में मौजूद बदअनवानी, ताख़ीर और कटौती जैसे मसाइल अब माजी का किस्सा बन चुके हैं। ये निज़ाम मजदूर तबके का एतमाद बहाल करेगा और उन्हें माली तहफ़्फ़ुज़ फराहम करेगा। हम हर शोबे में टेक्नोलॉजी, शफाफियत और अवामी भलाई को तरजीह दे रहे हैं। हाफिज अब्दुल करीम मरकजी जमियत अहले हदीस पाकिस्तान के नए अमीर मुंतखब। नए अमीर के इंतखाब पार्टी की मजलिस शूरा के इजलास में किया गया। ज़राए के मुताबिक मदे मुकाबिल डॉक्टर ज़ैमुद्दीन आबिद लखवी ने इंतखाबात का बाइकआउट कर दिया। डॉक्टर ज़ैमुद्दीन आबिद लखवी ने मजलिस शूरा के बुलाए गए इजलास को खिलाफ दस्तूर करार दिया। इजलास में बल्तिस्तान समेत 4 सूबों से 600 से ज़ायद मरकजी शूरा के अरकान ने शिरकत की। वज़ीर हाउसिंग बिलाल यासीन के हल्के में खुली कचहरी। शहरियों से गलियों, सड़कों की तामीर और मरम्मत और बिजली और पानी के मसाइल बारे दरियाफ्त किया। बिलाल यासीन बोले, तरक्याती कामों से वज़ीर आला पंजाब की कारकर्दगी का बाखूबी अंदाज़ा लगाया जा सकता है। अगले सालों में पंजाब की बर्क रफ्तार तरक्की का रोड मैप तैयार किया जा चुका है। हर यूनियन कौंसिल में तरक्याती मंसूबों को बर वक्त मुकम्मल किया जाएगा। हमारा काम मुखालफीन पर तनकीद करना नहीं, आपकी खिदमत और मुल्क की तरक्की में अपना किरदार अदा करना है। और ईद कुर्बान करीब आते ही शाहपुर कांजरा समेत शहर के मुख्तलिफ इलाकों में मवेशी मंडियां सज गईं। जानवरों के रेट्स आसमान से बातें करने लगे। रेट्स को लेकर व्यापारियों और खरीदारों में तू तकरार। पिछले साल की निस्बत जानवरों की कीमतों में 2 गुना इजाफा। तगड़ा और खूबसूरत जानवर खरीदना हो गया शहरियों के लिए मुश्किल। लोग फिलहाल विंडो शॉपिंग पर ही इक्तफा करने लगे।